हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपके लिए। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जान दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो जाकर के सीधे यूट्यूब पे सर्च करो लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, ठीक है। और उस पर मैंने आज एक वीडियो डाली हुई है। वीडियो बहुत मस्त है, बहुत मतलब अच्छी वीडियो है। इस वक्त आपको डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। तो जाकर के एटलीस्ट एक बार उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। बहुत बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज है उस पर आपके लिए, ठीक है। अच्छी वीडियो है, जाके देख लेना। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलिए पहले हम सिचुएशन देख लेते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या चला। आज यू वर्सेस देम कर लें, क्योंकि बहुत दिनों से देखा नहीं है कि आपकी एनर्जी क्या है, काफ़ी टाइम हो गया। चलिए आज यू वर्सेस देम कर लेते हैं। मतलब थोड़ी सी एनर्जी आपकी भी देखेंगे ताकि कंफर्म हो सके कि रीडिंग आपकी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या है उनके रिश्ते में। ब्लैक मैजिक, ओहो भाई साहब, ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर अगले 2-3 दिनों में, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी जब भी आती हो और अगले 2-3 दिनों में अगर आपको महसूस हो, ठीक है, या आज से महसूस हुआ है या अगले 2-3-4 दिनों में आपको महसूस हो कि आपको सडनली गुस्सा बहुत आ रहा है या सडनली आपको सेक्सुअल इंटीमेसी की इच्छाएं आपकी ज़्यादा हो रही हैं, सडनली आपकी बिहेवियर में एकदम से चेंज आया है, ज़्यादातर गुस्सा ही आता है, या फिर सडनली फीवर आ गया आपको बिना किसी खास रीज़न के, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकता है। वैसे आजकल गर्मी बहुत है, नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। तो अगर आप धूप वूप में गए हो, तो अगर डिहाइड्रेट हो गए हो तो भी फीवर हो सकता है। तो ध्यान रखना उन सब चीज़ों से इतर। आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था, अभी भी बाहर भी नहीं गए हो, डिहाइड्रेट भी नहीं हो, स्टिल आपको अगर प्रॉब्लम हुई है तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई ब्लैक मैजिक स्पेल आपके ऊपर हुआ है। मेन चीज़ जो मुझे पर्सनली फील होती है वो मुझे सडनली गुस्सा बहुत आने लगता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग विल्ड लोग होते हैं ना, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह का कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। उसमें क्या होता है, इनमें जब इसमें सिर्फ आपकी टेम्परेरी तौर पे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, ठीक है, या फिर आपको हल्का फीवर आ सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, बस इतना ही होता है। फिर जो थोड़ी देर के बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रहता है। डिपेंड करता है, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तो इन चीज़ों का इफेक्ट आप पे ज़्यादा देर नहीं रहता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये लस्टी बिहेवियर, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि लस्ट की एनर्जी अगर आपके अंदर ज़्यादा आता है, सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, तो ये इस ब्लैक मैजिक इफेक्ट का असर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 1 कार्ड। रिवेंज, बदला लेना है भाई किसी को, हो सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से किसी ने ब्लैक मैजिक की रिवेंज के लेके आओ। अभी टैरो से भी देखेंगे कि क्या बोलते हैं टैरो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, ठीक है। क्या चल रहा है। होप, उम्मीद, उम्मीद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिंगल कार्ड दीजिए। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव की यहाँ पे डिमांड की जा रही है शायद, ठीक है। हो सकता है म्यूचुअल लव एक इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप सेपरेटेड हो, गुस्सा है, तभी तो देख रहे हो ना रीडिंग,
तो उस कंडीशन में यहाँ पे म्यूचुअल लव हो सकता है पर कई बार लोगों को प्यार होता है लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत गंदा होता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो इस वक्त म्यूचुअल लव की डिमांड, किसी को लग सकता है कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ या मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, सामने वाला मुझे नहीं करता। ये आपके थॉट भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे म्यूचुअल लव की डिमांड की जा रही है, ठीक है। फैमिली इशू है यहाँ पर, हो सकता है ब्लैक मैजिक फैमिली इशू की तरफ से कराया, मतलब फैमिली की तरफ से कराया गया हो। सडनली मेरा गला ख़राब हुआ है अभी अभी, मैं स्टार्टिंग में मेरी आवाज़ देखो अच्छी थी, अभी एकदम से हॉर्सीनेस आने लगी। तो अभी क्या है, जिन लोगों का गला ख़राब है, अगर आपको गले में खुजली महसूस हो रही है, किसी तरीके का वाइब्रेशन फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, या ऑलरेडी आपको कफ कोल्ड हो सकता है, तो उनके लिए ये एनर्जी ज़्यादा हो सकती है कि आपके साथ ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लिए एनर्जी ज़्यादा मैच हो सकती है, बिकॉज आपकी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके पर्सन की देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अरे चलो आ गए हैं, वो खुल गए हैं, तो मैं ले लेती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। रिग्रेट हो सकता है आपको किसी तरीके का, सुकून चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, रिग्रेट है, प्यार ठुकरा दिया है किसी ने, आपका प्यार की आपके वैल्यू नहीं करी, या फिर आपने किसी के प्यार की वैल्यू नहीं करी है, तो उस बात का रिग्रेट हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशनल, या तो किसी ने आपको हर्ट किया या आपने किसी को हर्ट किया, उसका रिग्रेट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 मोर कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 मोर कार्ड्स। इमोशनली आपने विड्रॉल करा हुआ है, ठीक है। इमोशनली आप अवेलेबल नहीं है इस वक्त, ठीक है। इमोशन से ज़्यादा इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं, इसीलिए इमोशन से आपने दूरी बनाई हुई है। लेफ्ट इन कोल्ड, अकेलेपन की एनर्जी है इस वक्त आपकी, ठीक है। जोडिक साइन बता दूं, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉटम में क्लैरिफायर में होंगे। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो जोडिक साइन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, और वो अभी होंगे भी, ठीक है, अंदर भी हो सकते हैं, बट प्रोमिनेंटली नहीं है उतना। 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, अगेन 5 नंबर, 9 नंबर, मतलब 5599 आपको हो सकता है दिख रहा हो। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है किसी चीज़ की, तो यहाँ पे ये चीज़ है। 8 नंबर फाइनेंसिस को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है। तो किस तरीके की कुछ है, तो आप कोई कर्मा भोग रहे हो, कुछ चीज़ों की एंडिंग आप करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, क्लोजर देना चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ों के मामले में आप एक चेंज चाहते हो, ठीक है। अच्छा बुरा किसी भी तरीके से, बुरा तो कोई चाहता नहीं है, अच्छा ही है, ठीक है, चाहते हैं आप। इमोशनली आपने मूव ऑन किया हुआ है, प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें अभी इस वक्त आपके दिमाग में नहीं है, इनसे आप दूरी बनाई हुई है। बेशक माइंड में हो सकता है कि हाँ आप पर्टिकुलर पर्सन फला व्यक्ति से प्यार करते हो, लेकिन ये कहो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रोमांटिक फीलिंग आपके अंदर आ रही है, बहुत मिलने मिलाने की इच्छा है, तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो हो सकता है ये रीडिंग फिर आपकी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है कि इमोशनली आप अवेलेबल नहीं हो, बहुत प्यार मोहब्बत आपके दिमाग में नहीं है इस वक्त। आप अपने किसी तरीके की कोई ट्रैवल कर रहे हो, एनर्जेटिक आप काफ़ी हो, पैशनेट हो, कुछ किसी तरीके के काम को मतलब अब आप वो एक्शन लेना चाहते हो, कह सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल हो थोड़े से, आप वो एक्शन लेना चाहते हो जहाँ आपको फ़ायदा दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें कुछ मतलब हो, कुछ मतलब सिद्ध होता हो उसे, ठीक है। काफ़ी फियरलेस हैं आप, डर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। रिलेशनशिप को लेकर कई बार लोगों के अंदर फियर इश्यूज़ होते हैं, इसीलिए वो रिलेशनशिप में बने रहते हैं कि उन्हें लगता है कि पता नहीं अगर ये रिलेशनशिप मेरी ज़िंदगी से चला गया तो हम अकेले रह जाएंगे, या हमारा कैसे होगा, या हमारी अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो कैसे हमारे बच्चे पलेंगे, कैसे क्या होगा। फियर इश्यूज़ होते हैं, अकेलेपन का मोस्टली डर होता है कि अगर हम अकेले रह जाएंगे, वैसा कुछ आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, फियरलेस हो, वो काम कर रहे हो जिन चीज़ों में आपको एक किक मिल रहा है, जहाँ से आपको कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि मतलब भरेगी, मतलब के काम कर रहे हो आप, फिजूल के काम अब नहीं कर रहे हो, ऐसी चीज़ें कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी इम्पल्सिव हो सकते हो आप। फ्रूट्स ऑफ लेबर, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में आपने पहले जो काम किए हैं उनका आप मेहनत का फल चखने के लिए रेडी हो, कह सकते हैं, ठीक है। पास में आपने जो कुछ किया है वो आपको इस वक्त या तो रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं,
या आप डिमांड कर रहे हो कि अब आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सपोज आपने पढ़ाई की है, एग्ज़ाम दिया है, तो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कि वो हो। फाइनेंसिस पे, करियर पे काफ़ी काम किया हुआ है, तो वहाँ पे चाह रहे हो कि वहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए हों। लव लाइफ में या कहीं पे भी आपने कुछ जो भी काम करने थे वो आपने कर दिए हैं, तो अब आप रिज़ल्ट का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है। लग्जरी या तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपने किया है पहले, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए आप जो भी जिन चीज़ों पे भी आपने काम किया, अपने सुकून पे काम किया, लव लाइफ पे काम किया, पैसों पे काम किया, तो वहाँ पे हो सकता है अब आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंस, या तो ये आपके बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा है कि इस वक्त आपको क्या करना है। आपने प्यार मोहब्बत से दिमाग हटा करके, इमोशन से दिमाग हटा करके प्रैक्टिकल तरीके से वहाँ चीज़ों को सोचना शुरू किया है, उन एक्शंस को लेना शुरू किया है जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे पहुँच पाएँ। ठीक है। रिवॉर्ड मिले, लग्जरी मिले लाइफ में, सेल्फ सफिशिएंसी आपकी लाइफ में है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी ज़िंदगी में है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़ा मतलब कह सकते हैं कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा है इस वक्त यहाँ पे। ठीक है। पैसे पे ज़्यादा ध्यान है आपका। रिग्रेट है कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है। लॉस है, दुख है, थोड़ी सी निराशा है आपके मन में। हो सकता है इमोशनली, ठीक है, हो सकता है किसी रिलेशनशिप से आपको धोखा मिला है, या तो आपने किसी के प्यार की वैल्यू नहीं करी, सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया, इस वजह से आपको रिग्रेट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए रिग्रेट इस बात को लेकर के हो सकता है कि आपने किसी से प्यार किया था, बट आप वो इंसान आपके प्यार की वैल्यू नहीं किया और ठुकरा के चला गया आपका। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास प्यार अभी है नहीं, इमोशनल अफोर्ड आपके पास है नहीं है, बट जो खो गया है आपका दिमाग उस पर ज़्यादा है। तो इमोशनली अगर हम कहें तो इमोशनली आप डिसअपॉइंटेड हैं। ठीक है। और इस वजह से आपने क्या किया है, प्यार मोहब्बत से इमोशंस को इंडल्ज होना, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, पर्टिकुलर पर्सनल रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ, किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप है। अब आप इमोशंस को थोड़ा सा कम वहाँ पे मतलब डालते हो। रीज़न क्योंकि आपको इमोशंस से इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो, बिकॉज आपको हर्ट मिला है, ब्रेक मिला, हार्ट ब्रेक मिला है आपको। तो अब आप नहीं इमोशन से काम लेना चाहते, आप थोड़े से प्रैक्टिकल रहना चाहते हो। बट दिल की बात अगर कहें तो आप इमोशनली हर्ट हो। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, इनफैक्ट आपको अगर आपको किसी ने, आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिया था ना, तो उसने वैल्यू नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, रिग्रेट है आपको उस बात का कि मैंने क्यों ही किया, नहीं करना चाहिए था। इसीलिए आप सेफ गार्डेड होते हुए दिखाई दे रहे हो काफ़ी हद तक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, तो आप, हाँ मतलब आपने किसी के प्यार की वैल्यू नहीं करी है और एक्शन नहीं लिया। हो सकता है कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता था या करती थी, बट जो एक्शन आपको उस वक्त लेना चाहिए था आपने नहीं लिया, जिस वजह से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में उस इंसान को हो सकता है आपने खोया हो, तो ये भी रिग्रेट हो सकता है। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े, आप तैयार हो रहे हो अब ज़िंदगी से फाइट बैक करने के लिए, लोगों से फाइट बैक करने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेते हुए, बैरियर है उनसे बाहर निकलते हुए। एक लास्ट चांस, कोई रिलेशनशिप है, कोई जॉब ऑफर है, कोई किस बिजनेस है, करियर के लिए, कहीं पे भी कुछ भी, एक आखिरी चांस लेना। चलो जो होगा सो देखा जाएगा, फेल ही तो होंगे ना, हो जाएंगे, देखेंगे, वो तो वैसे भी हैं। हम एक ट्राई लेते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। लेफ्ट हैंड कोल्ड की एनर्जी है इस वक्त। हो सकता है आपके पास पैसे की क्राइसिस हो सकती है, पैसा नहीं है आपके पास, ये स्थिति आप चाहते हो, इसके लिए काम कर रहे हो, ये स्थिति आई नहीं है अभी आपकी। ठीक है। बहुत कम लोगों की होगी, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा। ठीक है। मुझे लग नहीं रहा है कि ये चीज़ है। आप सुकून चाहते हो, मिला नहीं है अभी आपको, उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो। स्थिति आपकी ये वाली हो सकती है जहाँ आप लेफ्ट हैंड कोल्ड की एनर्जी है, हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हैं, पैसा खर्च ज़्यादा हो रहा है, आ नहीं रहा है। कोई हैंडीकेप्ड हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को चोट लगी हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, बीमार हो गया हो, सर्दी लग गई हो, हॉस्पिटलाइज हो सकता है, वहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी ने धोखा दिया, बिजनेस में धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या तो किसी की बीमारी की वजह से लॉस हो रहा है, या किसी के धोखे की वजह से लॉस हो गया है। ठीक है। कमी है आपकी ज़िंदगी में, माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, लॉस है, आपको बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, टेंशन में हो बहुत ज़्यादा। ठीक है। चिंताएं सता रही हैं आपको, कुछ चीज़ों की नीड हो सकती है जो पूरी नहीं हो रही है आपकी, गरीबी वाली कंडीशन है, पैसा नहीं है कह सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, इनसिक्योर फील कर रहे हो आप काफ़ी, कि ऐसा लग रहा है इनसिक्योरिटी है, फिनेंशियल इसकी इनसिक्योरिटी आपके अंदर ज़्यादा नज़र आती है। अब अभी आप बोलोगे कि आपने यहाँ पर बोला था कि आप फेयरलेस हो, यस, क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ खो दिया है अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ लॉस हुआ है। अगर सपोज कुछ चीज़ें जैसे पूरी तरह ख़त्म हो गई, कोई रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो गया,
कोई जॉब, पैसे की तंगी पूरी तरीके से हो गई, तो उस वक्त आदमी एक लास्ट स्टैंड लेता है। मैंने ये चीज़ बोली थी आपको, ठीक है ना, कि एक आखिरी स्टैंड आप लेते हुए नज़र आ रहे हो और फियरलेस हो रहे हो कि बुरे से बुरा क्या होगा, अब इससे बुरा क्या होगा वाली कंडीशन होती है ना, कि मरता क्या ना करता वाली कंडीशन है, कि अब ख़राब तो हो ही गया है सब कुछ, चलो एक चांस लेके देखते हैं, जो होगा सो होगा, जब बुरा ही तो होगा ना, तो बुरा तो वैसे भी हो रहा है। ये सोच आपकी बनी हुई है। कोई डिसीज़न आपको लेना है, घर से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, डिवोर्स हो सकता है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर शादी टूटती हुई नज़र आ रही है। पैसे पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, पैसे की वजह से हो सकता है चीज़ें हो रही हैं। म्यूचुअल लव, किसी से प्यार की उम्मीद की जा रही है, ठीक है, सक्सेस चाहिए, प्यार चाहिए किसी का, जितना प्यार करते हो उतना प्यार किसी से चाहिए, बराबरी करनी है प्यार में, ठीक है। किसी ने किया था तो उसको प्यार देना है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और बाकी लोगों के लिए है कि आपने प्यार दिया है तो आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे भी उतना मिलना चाहिए। म्यूचुअल लव यहाँ पर आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। सक्सेस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, पावर में आना चाहते हो, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हो, ये भी है। क्लैरिफाई क्या कर लूँ मैं यहाँ पे, तो सब कुछ क्लियर ही है, क्या करूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स पहला कार्ड कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, यहाँ पर क्यों है। प्यार के लिए, प्यार के लिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में जिसके लिए आप पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, जिसके साथ आप अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला रिलेशनशिप फील करते हो, स्टेबिलिटी अपनी जहाँ पे देखते हो, उनके लिए एक्शन ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, शादी करना है उसके लिए डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर जॉब चाहिए, स्टेबिलिटी। 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है ये स्टेबिलिटी भी दिखाता है अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी, और इसके साथ साथ रिलेशनशिप को भी दिखाता है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, ठीक है। हम सीधे डायरेक्ट आज आपके लिए ही देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल देख लें क्या, क्योंकि रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाती है। चलो अच्छा, मैं 3 कार्ड निकाल देती हूँ आपके पर्सन के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। ये भी काम करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते, या फिर इन मंथ में आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हों, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन काम कर रहे हैं, अपनी पैसे पे काम कर रहे हैं, या रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी काम करते हैं, किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, इंट्यूटिव काफ़ी हो रहे हैं, स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोन अप होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, मुझे उस पर काम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी के लिए लीगल मैटर कुछ हो सकता है तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ भी काम कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों डिवाइन से कनेक्ट होते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, काफ़ी पूजा पाठ करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं ये, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, या सेंसिटिव हैं किसी, या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी प्योर हाई मोरल वैल्यूज़, या तो ये अपने अंदर ये गुण लाना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे गुण वाले इंसान के लिए ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं से कोई लीगल एडवाइस ले रहे हैं, या फिर भगवान से ही मांग रहे हैं, कि डिवाइन से मांग रहे हैं कि मुझे सही सलाह दी जाए। किसी तरीके की 2 सिचुएशन है जिनमें ये कोई एक चीज़ चुननी है, या फिर 2 में से किसी एक को सुन रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये वो चीज़ों में लटके हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं और स्टक हैं बहुत ज़्यादा ये, लेकिन सोच समझ के निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या तो वो इनको कंट्रोल कर रहा है, इनके लिए लाइफ इनकी लिमिट सेट की हुई है, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। किसी तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई लीगल मैटर है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ धोखा हुआ है, मतलब पक्षपात हो गया है कहीं पर भी किसी भी तरीके का, या तो इनके द्वारा किया गया है या इनके साथ हो गया है, ठीक है। बायस डिसीजन किसी तरीके का बन गया है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।
कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, वहाँ पे भी किसी तरीके का टावर मूवमेंट है, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने प्यार के लिए इमोशनली ऑफर किसी को हो सकता है करना चाहते हैं, ये भी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप एक दूसरे की एनर्जी को कहीं ना कहीं मिस कर, मतलब मिरर कर रहे हो। आप ही हैं अपने पर्सन के माइंड में, बस वो रुके हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आपको मिस कर रहे हैं, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब सेल्फ अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ पे थी, या फिर आप वही नाराज़ हो, आपकी गलती है, ठीक है। ढूंढना चाह रहे हैं, कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं, दोषी ढूंढ रहे हैं। 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों को लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी को 69 दिख रहा हो। यस, 69 पहले भी आ चुका है ये कार्ड, मतलब दूसरे उसमें दिखा था मुझे कार्ड में। 69 हो सकता है किसी को ज़्यादा दिख रहा है, तो ये आपके इमोशनल होने की एनर्जी को दिखाता है। फेमिनाइन पार्ट आपका ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है अगर आप ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हो। वैसे मुझे आपकी एनर्जी इमोशनल वाली दिखाई नहीं दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा इमोशनल हैं या बहुत ज़्यादा फेमिनाइन कैरेक्टर आपके अंदर ज़्यादा है, तो ये 69 हो सकता है आपको दिख रहा है। तो आपको अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कह सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत इमोशनल है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत मिसिंग एनर्जी है। ये आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो ये आपको वो प्यार लौटाना चाहते हैं। बट अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया है तो ये आपसे डिमांड करते हैं कि आप भी इन्हें उतना ही प्यार करो। अपने अंदर हिम्मत लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पर्सन क्या है, अपनी खामियां ढूंढ रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, सोल सर्चिंग ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने अपने पर्सन को पास में बहुत प्यार दिया है, बट इन्होंने आपको नहीं दिया। इन्होंने हो सकता है धोखा दिया हो, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा हो, या कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ गलत किया है। तो अब इनको हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, ठीक है, क्योंकि रिवेंज की एनर्जी, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई। इससे मुझे लगता है कि आपके पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, ठीक है। तो इस वजह से वो किस लिए है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, ठीक है। तो ये आपसे म्यूचुअल लव की डिमांड करते हैं, उम्मीद करते हैं। सेकंड चीज़, ये आपको प्यार वापस करना चाहते हैं, ठीक है। हिम्मत, एक चांस कह सकते हो, चाहते हैं। सोल सर्च कर रहे हैं, गलती कहाँ पे थी, अपना खुद का अपने अंदर झांक रहे हैं, कह सकते हो आप इन्हें। सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को अकेला किया हुआ है इन्होंने, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। अपनी इनर गाइडेंस को सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस, ये काफ़ी कुछ काम अपने ऊपर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। कह सकते हैं कि अपनी अंदर की खामियां, अगर पास्ट में इनका बिहेवियर लस्टी था, रिलायबल पर्सन नहीं थे, इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो अब ये अपनी उन खामियों को समझ रहे हैं, अपने अंदर की खामियों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें फेस कर रहे हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, ताकि ये आपको प्यार भरा कप ऑफर कर सकें। पहले खुद को इस लायक बनाएं कि ये आपके सामने आने लायक हो, उसके बाद ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना मतलब चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो भी अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। रुके हुए हैं अभी, ये आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर पैसे पे काम करना है तो पैसे पे, और अगर अपनी पर्सनालिटी पे, अपने फ्लॉज को दूर करना है तो उन पे काम करना है, तो वहाँ पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। रुके हुए हैं, इनको ऑफर करना है, बट पहले खुद को सही करना है। बट मिसिंग एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो बेबी प्लान करना चाहते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। कुछ क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार आपको देना चाहते हैं, काफ़ी कंपैशन आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। एक नई तरीके की फीलिंग आपके साथ में फिर से चाहते हैं कि आप भी उन्हें उतना ही प्यार करो जितना ये आपसे प्यार करते हैं, या पास्ट में अगर इन्होंने नहीं किया तो ये अब आपको उतना प्यार देना चाहते हैं। मतलब फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, नई तरीके से शुरू करते हैं, पुराना भूल जाते हैं वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, खुद के अंदर सुधार लेकर के आ रहे हैं। ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं।
अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, स्पिरिचुअल होने की कोशिश भी कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें लगता है कि आपके साथ जो इनकी बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, पास्ट लाइफ से आया हुआ रिलेशनशिप है ये, ठीक है। आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आप इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह है। अगर आप फाइनेंशियली अबंडेंट हैं काफ़ी, तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो हो, आपने बहुत अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दिया है, बहुत रिलायबल रहे हो, आप लॉयल रहे हो, ट्रस्टवर्दी रहे हो, और बहुत मदरली केयर आपने पर्सन को अपने दिया है। तो ये उस चीज़ के बारे में सोचते हो और अब आपको वो सब चीज़ें लौटाना भी चाहते हैं, ठीक है। आपके प्यार को ऐसे समझते हैं जैसे डिवाइन की तरफ से कुछ ब्लेसिंग की तरह मिला था। बहुत जल्दी चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बहुत जल्दी से, मतलब इनको पेशेंस नहीं हो रहा है कि अब ये कैसे और डिले नहीं करना चाहते, ठीक है। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत स्पीडली चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत रैपिड एक्शन लेना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, यहाँ पे बहुत जल्दी चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, ठीक है। ऐसे है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये मुझे ना अपने ऊपर ट्रस्ट, इन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट कम है, ये डिवाइन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट है, ज़िंदगी पे ज़्यादा ट्रस्ट है कि जो होगा अच्छा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। इस टाइप की सोच इनकी ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। केयर फ्री, लापरवाह थोड़ी सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों के बारे में प्लान कर रहे हैं, ठीक है। होपफुल हैं काफ़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ये पता है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। जिन चीज़ों के लिए भी रुके हुए हैं, इन्हें मालूम है कि अगर आपको मनाना है तो ये आपको मना लेंगे, फैमिली को मनाना है तो मना लेंगे। जिस दिन इन्हें लगेगा ना चीज़ें, ये विश कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए, और इन्हें ये भरोसा भी है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, काफ़ी होपफुल हैं, शांत हैं, फेथ है इनको, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। बार बार कई कार्ड ऐसे आए हैं जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, ये वापस से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन बार बार मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कर्मा किसी तरीके का है जो बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, या फिर किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि चीज़ें अच्छी हो जाए आप लोगों के बीच में। इमोशनली लेकिन दूरी बनाई हुई है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह ये हो सकते हैं, या आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए हो, ठीक है। तो रुके हुए हैं ये आपसे, इसमें क्लैरिफाई करने जैसा कुछ था नहीं तो नहीं किया। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें उतना ही प्यार करो जितना, अगर इन्होंने धोखा दिया है तो भी ये चाहते हैं कि एक चांस दे दो मुझे, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूँगा, और तुम भी मुझे पुराना पीछे का भूल जाओ और उतना ही मुझे प्यार करो, ठीक है। ये चीज़ है, या जैसी भी सिचुएशन है, बट यहाँ पे बराबरी की उम्मीद की जा रही है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्रिविलेज लेडी एंड कोर्टशिप की एनर्जी, 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारे व्यूअर्स जो है, आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकते हो, ठीक है। या तो आपके पेरेंट्स वर्किंग है जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, या फिर आप लोगों के केस में आपको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, मतलब आप एक बहुत रिच और एक हैप्पी पर्सन है अपनी ज़िंदगी में, जहाँ मतलब जिसके पास सारी लग्जरी है, पैसा है खूब सारा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मानते हैं, भाग्यशाली इंसान के तौर पे आपको देखते हैं, और ये आपके साथ एक कोर्टशिप चाहते हैं, बिकॉज अभी इन्होंने कोई डिसीजन ऐसे बना नहीं पाया है, तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट एक कहते हैं ना जैसे फॉर्मल मीटिंग होती है ना, वैसे रहना चाहते हैं। मतलब ये नहीं चाहते कि आप इनसे शादी ब्याह के बारे में बात करो, कमिटमेंट के बारे में बात करो, या जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हैं उनके बारे में कोई बात करो। तो ये चाहते हैं कि वो सब बातें मत करो, ना ये आपसे करें ना आप इनसे करो, बस एक अच्छा टाइम मिलके हम मतलब इन्जॉय कर लेते हैं, मतलब अच्छा टाइम एक स्पेंड करते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी।
यूनिवर्स की एनर्जी, ट्रायम्फ की एनर्जी है, ठीक है। 21, 3 एंड 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों के लिए डिवाइन का कहना है कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, ठीक है। धमाकेदार जीत आपके नसीब में लिखी है, मिलेगी। और मदर गाय का साथ भी आपको मिल रहा है। हो सकता है इस वक्त ही आपको मदर गाय का साथ मिल रहा है, तो बस आपको सोच समझ के निर्णय लेना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, वो इस तरह से देखते हैं, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से है ये रिलेशनशिप। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, सही गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मैसेज क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स। सबोटाज की एनर्जी है, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, ठीक है। यहाँ रीडिंग में भी दिखाई दे रहा था, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कभी कभी उनकी ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ें आती हैं ना, ये अपनी हरकतों से उन चीज़ों को ख़राब में बदल देते हैं या बेकार कर देते हैं, ठीक है। वो सब कुछ बिगाड़ देते हैं। किस्मत से इन्हें कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं, चीज़ें बढ़िया होती हैं, बट ये खुद ही अपने आप उन चीज़ों को मैशअप कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। रेमिनिशिंग की एनर्जी, आई मिस योर इनसाइड जोक, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। हो सकता है आप लोग जब एक दूसरे से मिलते हो तो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हंसी मजाक करते हो, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा हो सकता है, या आप जब भी साथ में होते हो तो एक दूसरे को बहुत जोक क्रेक करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो ये वो चीज़ों को मिस कर रहे हैं आपके साथ में, जो इन्होंने क्वालिटी हंसी मजाक वाला बढ़िया समय स्पेंड किया था, वो चीज़ को ये मिस करते हैं। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर रिलेशनशिप में एक्शन इनकी तरफ से होना है, इन्हें लेना है, सपोज जॉब वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्केर्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया एक्शन लेने के लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा देर टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड, मतलब इन्होंने वेस्ट कर दिया है। तो इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब बहुत लेट हो गया एक्शन लेने के लिए। मैन की नज़र, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, ठीक है। जो भी दिल टूटा है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी आपका दिल टूटा है इनकी वजह से, ठीक है, इन्होंने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में डाला है, आपकी वैल्यू नहीं की है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं अब आपके साथ में, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि हमारे बीच में जो भी हमारे कनेक्शन में चीज़ें ख़राब हैं, मैशी हैं, उनको हम सही करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे प्यार है तुमसे, बस तुम्हें बता नहीं पाते। यस, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रीडिंग में बोला था कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो प्यार तो करते हैं, पर उनका प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत गंदा होता है, ठीक है। ऐसे आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन बोलते टाइम कुछ अनशंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें बता नहीं पाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, ये उन्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ में जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं, आपके जोक्स को मिस करते हैं, ठीक है। इनका इरादा है चीज़ों को ठीक करने का, आपके हर्ट को हील करने का, और इन्होंने सब चीज़ें ख़राब कर दी हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें बहुत लेट हो गई एक्शन के लिए। बट स्टिल इनको ऐसा लगता है कि ये जो है मैरिज के लिए तो अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है। इसीलिए इनकी एनर्जी कोर्टशिप की आई थी, जहाँ पे ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैरिज के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि शायद अभी उस हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं है, चीज़ें उस हिसाब से नहीं है। लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि आपके साथ मिलें और एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करें, कोर्टशिप वाली एनर्जी। बट ये नहीं चाहते कि आप इनसे मैरिज के लिए बात करें या किसी कमिटमेंट को देने के लिए बात करें, या आप दोनों में से कोई नहीं करे, ठीक है। तो ये मैरिज के लिए रेडी नहीं है, बट आपको मिस करते हैं, तो आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। इनको ये लगता है कि आप कहना चाहते हैं आपसे कि आप दोनों जो है ना, वो एक दूसरे के लिए आपके माइंडसेट जो है और ओपिनियन जो है वो बहुत डिफरेंट है। इस वजह से शायद आप लोगों के बीच में चीज़ें बन नहीं पाती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Be silent, pay attention and simply observe with your eyes, ears and physical feelings what is happening inside and all around you। इस वक्त आपको क्या करना है, कुछ बोलना नहीं है, कोई एक्शन ऐसा नहीं लेना है, आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्या आपके अंदर चल रहा है, क्या आपके सराउंडिंग में चल रहा है, बाहर चल रहा है। ठीक है, तो चुप रहिए, अटेंशन हर चीज़ पे करिए, मतलब खामोशी से चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिए कि क्या है। ठीक है, बट अभी कोई एक्शन आपको नहीं लेना, कोई और चीज़ नहीं करना, कोई रिएक्शन भी नहीं देना, साइलेंटली उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अपनी आँखों से, कानों से और फिजिकल फीलिंग्स। ठीक है, जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है या आपके क्या कहना चाहिए अंदर हो रहा है, उस चीज़ को आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करना है खाली। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।